हेलो फ्रेंड्स, हम डेली साइंस के 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्कल में पाए जाने वाली अस्थियों की संख्या क्या है? क्या है? 29 है। खोपड़ी में कितना पाई जाती है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। चेहरे में 14 होती है। मनुष्य में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206 पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वजन क्या है? तो क्या है? जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो किसे करती है? धातुओं और अधातुओं को। टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। एक्टिनाइड समूह क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेडियो सक्रिय समूह। डी ब्लॉक को संक्रमण समूह कहते हैं, संक्रमण समूह। अगला प्रश्न क्या है? एक यौगिक में 20% नाइट्रोजन उपस्थित है तो उसका अणुभार होगा, माना उसका अणुभार कितना है? यम है। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? 28 होता है। तो यम का 20% किसके बराबर हो जाएगा? 28 के। तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 28 इंटू 100 बटे 20, 20 पाँचे 100, कितना हो जाएगा? 140 अणुभार। अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लैंक द्वारा। आइंस्टाइन जो था, यह फोटॉन का सिद्धांत दिया था। फोटॉन का सिद्धांत। फैराडे जो था, यह विद्युत अपघटन व विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया था। हाइजेन जो थे, वह प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें शून्य होगी? तो इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसी में 0 होगी और 3 में। मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। एग्जाम्पल N2, Cl2, O3, P4, इन सब की क्या होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, इसके प्रक्षेपण कोण का मान है। तो R बराबर कितना दिया है? R बराबर 4√3h। R बराबर होता है अधिकतम परास, क्या होता है? v² sin 2θ अपन g। और h बराबर क्या होता है? v² sin² θ अपन 2g। इसमें इसका भाग दे दीजिए तो आ जाएगा, जब भाग देंगे तो आ जाएगा, ये R बराबर कितना हो जाएगा? 4√3h अपन h बराबर 2θ को लिख सकते हैं 2u² sin θ इंटू cos θ बटे g। अब ओ ऊपर आ जाएगा 2g अपन ये क्या हो जाएगा? v² sin² θ। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, v² से v² कैंसिल हो जाएगा, यस से यस हो जाएगा। तो 4√3 बराबर हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा 4 cos θ बटे sin θ। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? cot θ। तो θ बराबर क्या हो जाएगा? θ बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, कह रहा है, घनस्वर पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? लिखना, बोलना, सुनना, चलना। कौन नहीं है?
फूनना नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाहक उपयुक्त नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 288 यानी 20, तो 20 40 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो ये न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे इसमें, 40 में से 20 गया, कितना हो जाएगा 20। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 20 है, तो सही है। ये आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है, ये भी सही है। ये आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, ये भी सही है। इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 है, नहीं कैल्शियम है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। तो यह बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न है, क्षैतिज तल पर एक वायुयान मुड़ रहा है, ऐसा करते समय यह क्षैतिज रहता है, अंदर की ओर झुक जाती है, बाहर की ओर झुक जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, अंदर की ओर झुक जाती है, क्योंकि इस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करने लगता है। अपकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, अपकेंद्रीय बल बराबर ये होता है F बराबर mv²/r के। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, यही नहीं है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण माध्य स्थिति पर होता है। क्या होता है, शून्य होता है। माध्य स्थिति पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये भी जीरो होती है, त्वरण भी जीरो होता है। वेग अधिकतम, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम। अगला प्रश्न है, समान LED कितने वोल्टेज पर कार्य करता है। कितने वोल्टेज पर कार्य करता है, 3 वोल्टेज पर कार्य करता है। घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई की जाती है, कितने हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र से दृश्यता तरंगदैर्घ्य है, कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 3900 से लेके 7800 तक। 3900 से कम होगा तो क्या, पराबैंगनी तरंग हो जाएगा, पराबैंगनिक तरंग। 7800 से अधिक होगा तो क्या होगा, अवरक्त तरंग हो जाएगा, अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग तथा दूरी को तय करने में लगा समय। तो क्या दिया है, त्वरण कितना दिया है, A बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस बराबर कितना दिया, 250 मीटर। तो ये होता है गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर v² + 2as। तो विरामावस्था चल रहा है तो ये 0 हो जाएगा, v² बराबर 2as। ए का मान कितना दिया है, 0.5, यस का मान कितना दिया है, 250। तो इसे हल करेंगे जब, तो 25 × 5 = 125 यानी 250, अंडर रूट में 250 आ जाएगा। v बराबर इसका मान आ जाएगा 15.8 मीटर पर सेकंड। अब ये निकल गया। अब समय निकालने के लिए यस बराबर क्या होता है, ut + ½ at²। तो ये तो 0 हो जाएगा। यस का मान कितना दिया है, 250, ½ ए का मान 0.5 t², तो हो जाएगा 500 बटे 0.5 बराबर t²। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये t बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5000 बटे 5, ये कट जाएगा t। तो t का मान t बराबर कितना आ जाएगा, 1000 बटे 1000। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा 31.62। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत वाहक बल व्यक्त करता है, इकाई आवेश की ऊर्जा को व्यक्त करता है। EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम्ब। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। तो गुप्त गैस के नाम से कौन जानी जाती है, क्रिप्टन को गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कापर जिंक व टिन की मिश्र धातु है। तो कापर जिंक व टिन कौन सा है, गन मेटल का। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर का होता है Pb+Sn होता है। पीतल का क्या होता है, पीतल का Cu+Zn होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार क्षार धातुओं में किसका आकार सबसे कम है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या व आकार बढ़ता है। तो फर्स्ट ए में कौन सा होता है, हेलिना की रब से फरियाद। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा, इसका हो जाएगा लिथियम का। सबसे बड़ा किसका होगा, Fr का हो जाएगा। तो सबसे छोटा किसका होगा, लिथियम का। अगला प्रश्न क्या है, सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है, लाइमस्टोन व क्ले। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जोसेफ एस्पेडिन ने की थी, एस्पेडिन ने की थी। अगला प्रश्न है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक जो +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 13। तो 2 8 3 यही प्रदर्शित कर रही है +3। अगला प्रश्न है, 1 एमीटर इंगित करता है। तो क्या करता है, कूलाम प्रति सेकंड। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु कब होगा, जब संयोजकता 1 2 3 होगी। तो सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 होता है। तो 2 8 1, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु, क्षारीय ऑक्साइड यही बनाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम की एक घंटी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरकर रुक जाती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान क्या है। तो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। तो m बराबर कितना दिया है, 10 kg। ऊंचाई कितना दिया है, 0.8 मीटर। g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो होता है गति का तीसरा समीकरण बराबर v² बराबर u² + 2gh। तो v², ये तो रुक जाती है तो 0 हो जाएगा, +2 g का मान 10, ऊंचाई कितना दिया 0.8। तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर ये हो जाएगा 8 दूना 16 4 आ जाएगा v का मान। तो p बराबर क्या mv होता है, m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 10, v का मान 4, कितना हो जाएगा 40। तो p का मान कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकंड, 40 kg मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन का, जो NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़रूरी है।